आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो भी चाहते हैं, जिसमें विश्वास रखते हैं और अगर उसे ब्रह्मांड में लगातार भेजते रहते हैं तो वह जरूर घटित होगा, क्योंकि कहा जाता है कि आप अपनी नियति खुद रचते हैं। आप अपने जीवन का ढांचा खुद तैयार करते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको आकर्षण के 45 नियम बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर और अपने जीवन में लागू कर देखेंगे तो आप अपने जीवन में कुछ भी पा सकते हैं। जैसा आप सोचोगे वैसा आपको मिलने लगेगा। आप जिस भी चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे वह आपके सामने प्रकट होने लगेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती है। इसीलिए जब आप एक विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दूसरा, विचार चुंबकीय है और हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आपके मन में विचार आते हैं तो वे ब्रह्मांड में पहुंचते हैं और चुंबक की तरह उसी फ्रीक्वेंसी वाली सारी चीज़ों को आकर्षित करते हैं। हर भेजी गई चीज़ स्रोत तक यानी आप तक लौट कर आती है। तीसरा, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ बदलना चाहते हैं तो अपने विचार बदलकर फ्रीक्वेंसी बदल लें। चौथा, आपके वर्तमान विचार आपके आने वाले जीवन का निर्माण कर रहे हैं। आप जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं या जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं वह आपके ज़िंदगी में प्रकट हो जाएगा। पांचवा, आपके विचार वस्तु बन जाते हैं। छठवा, आकर्षण का नियम प्रकृति का नियम है। गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह ही यह भी निष्पक्ष है। सातवां, जब तक लगातार विचार करके किसी चीज का आवाहन न करें तब तक कोई भी चीज आपकी जिंदगी में नहीं आ सकती। नौवां, आप क्या सोच रहे हैं यह जानने के लिए खुद से पूछें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। भावनाएं मूल्यवान साधन हैं। वे हमें तत्काल बता देती है कि हम क्या सोच रहे हैं। 10वां, बुरा महसूस करते समय अच्छे विचार रखना असंभव है। 11वां, आपके विचार आपकी फ्रीक्वेंसी तय करते हैं और आपकी फीलिंग आपको फौरन बता देगी कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर हैं। 11वां, आपके विचार आपकी फ्रीक्वेंसी तय करते हैं और आपकी भावनाएं आपको फौरन बता देती है कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर हैं। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो आप ज़्यादा बुरी चीज़ आकर्षित करने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप ज़्यादा अच्छी चीज़ों को प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। 12वां, मनोभाव परिवर्तक जैसे सुखद यादें, सुंदर प्राकृतिक दृश्य या आपका पसंदीदा संगीत आपकी भावनाओं को बदल सकते हैं और पल भर में आपकी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं। 13वां, प्रेम का भाव वह सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी है जिसे आप ब्रह्मांड में भेज सकते हैं। आप जितना ज़्यादा प्रेम महसूस करते हैं
आपकी शक्ति उतनी ही ज़्यादा होती है। 14वां, आकर्षण का नियम आपकी मनचाही चीज को पाने में आपकी मदद करती है। इसके 3 आसान कदम हैं। पहला, मांगे, दूसरा, यकीन करें और तीसरा, उसे पाए। 15वां, ब्रह्मांड से अपनी मनचाही चीज मांगने का मतलब इस बारे में स्पष्ट होना है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट तस्वीर है तो आपने मांग लिया है। 16वां, यकीन रखने में इस तरह काम करना, बोलना और सोचना शामिल है जैसे आपको मांगी हुई चीज़ मिल चुकी है। जब आप इसे पा लेने की फ्रीक्वेंसी भेजते हैं तो आकर्षण का नियम लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों को अनुकूल बना देती है। 17वां, पाने का मतलब उस तरह महसूस करना है जैसे आप इच्छा पूरी होने के बाद महसूस करेंगे। अभी अच्छा फील करके आप मनचाही चीज़ की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं। 18वां, एक एग्जाम्पल की तरह लीजिए। वजन कम करने के लिए वजन कम करने पर ध्यान केंद्रित ना करें। इसके बजाय अपने आदर्श वजन पर ध्यान केंद्रित करें। अपने आदर्श वजन की भावनाएं महसूस करें, उसकी फीलिंग को महसूस करें, तो आप इसका आवाहन करके उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। 19वां, ब्रह्मांड को आपकी इच्छा पूरी करने में जरा भी समय नहीं लगता है। इसके लिए $1 प्रकट करना भी उतना ही आसान है जितना कि $10 लाख। 20वां, आकर्षण के नियम की शक्ति को महसूस करने का सरल तरीका यह है कि 1 कप कॉफ़ी या पार्किंग की जगह जैसी किसी छोटी चीज़ से शुरुआत करें। किसी छोटी चीज़ को आकर्षित करने का इरादा रखें। जब आप आकर्षण की शक्ति को जान लेंगे तो आप ज़्यादा बड़ी चीज़ें उत्पन्न करने लगेंगे। 21वां, हर दिन के बारे में पहले से सोच लें कि आप उसे कैसा बनाना चाहते हैं। इस तरह आप मनचाहे ढंग से अपने जीवन का निर्माण करने लगेंगे। 22वां, उम्मीद एक प्रबल आकर्षण शक्ति है। उन चीज़ों की उम्मीद करें जिन्हें आप चाहते हैं। उन चीज़ों की उम्मीद ना करें जिन्हें आप नहीं चाहते हैं। 23वां, कृतज्ञता आपकी ऊर्जा बदलने और ज़िंदगी में ज़्यादा मनचाही चीज़ों को लाने की एक शक्तिशाली पावरफुल प्रक्रिया है। आपके पास जो चीज़ें हैं उनके लिए कृतज्ञ होने पर आप ज़्यादा अच्छी चीज़ों को आकर्षित करेंगे। 24वां, अपनी मनचाही चीज़ों के लिए पहले से ही धन्यवाद देने से आपकी इच्छाओं को भावनात्मक बल मिलता है और आप ब्रह्मांड से ज़्यादा सशक्त संकेत भेजते हैं। 25वां, मानसिक तस्वीर देखना अपने दिमाग में तस्वीरें बनाने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में आप अपनी मनचाही चीज़ों का आनंद लेते हैं। जब आप कल्पना करते हैं तो आप उस चीज़ के अपने पास होने के सशक्त विचार और भावनाएं उत्पन्न करते हैं। फिर आकर्षण का नियम उसी चीज़ को सच करके आपके जीवन में भेज देता है जिस रूप में आपने उसे अपने दिमाग में देखा था। 26वां,
आकर्षण का नियम का लाभ लेने के लिए इसे सिर्फ एक बार की घटना न बनाए, बल्कि इसकी आदत डाल ले। 27वां, हर रात सोने जाने से पहले दिन की घटनाओं को याद करें। अगर कोई भी घटना या पल आपको अच्छा न लगे तो उसे अपने दिमाग में बदलकर उस रूप में देखें जिससे आपको वह अच्छा लगने लगे। 5वां, दौलत को आकर्षित करने के लिए दौलत पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप पैसे की कमी पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपके जीवन में ज़्यादा पैसा आना असंभव है। 29वां, अपनी कल्पना का उपयोग करने से मदद मिलती है। यह कल्पना करें कि आपके पास वह सारा पैसा है जो आप चाहते हैं। दौलतमंद होने का खेल खेलने से आप पैसों के बारे में बेहतर महसूस करेंगे। जब आप इसके बारे में अच्छा महसूस करेंगे तो आपके जीवन में ज़्यादा पैसा आने लगेगा। 30वां, इसी वक्त खुशी महसूस करना आपके जीवन में पैसे लाने का सबसे तेज तरीका है। 31वां, यह इरादा बना लें कि आप अपनी पसंद की हर चीज़ की तरफ देखकर यह कहेंगे कि मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ, मैं इसे खरीद सकता हूँ। इस तरह आप अपनी सोच को बदल लेंगे और पैसे के बारे में अच्छा फील करने लगेंगे। 32वां, अपने जीवन में ज़्यादा पैसा लाने के लिए पैसा दान करें। जब आप पैसे के साथ उदार होते हैं और दूसरों को दान देते समय अच्छा महसूस करते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत भेजते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है। 33वां, अपने विचारों के तराजू के दौलत वाले पलड़े को भारी रखें। दौलत के बारे में सोचें। 30वां, जब आप किसी अच्छे व्यक्ति से संबंध बनाना चाहते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आपके विचार, शब्द, कर्म और परिवेश आपकी इच्छाओं का विरोध नहीं कर रहे हो। 33वां, आपको खुद पर काम करने की ज़रूरत है। जब तक आप खुद को नहीं भर लेते तब तक आपके पास किसी दूसरे को देने के लिए कुछ नहीं होता है। 34वां, खुद से प्रेम और सम्मान का व्यवहार करें। इससे ऐसे लोग आकर्षित होंगे जो आपसे प्रेम और सम्मान का व्यवहार करेंगे। 35वां, जब आप खुद के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप प्रेम के रास्ते में बाधा खड़ी कर लेते हैं और ऐसी स्थितियों तथा लोगों को आकर्षित करते हैं जो आपको बुरा महसूस कराएंगे। 35वां, उन गुणों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप खुद में पसंद करते हो। आकर्षण का नियम आपको अपने ऐसे और ज़्यादा गुण दिखा देगा जो आपको पसंद होंगे। 36वां, किसी संबंध को सफल बनाने के लिए सामने वाले के अवगुणों पर नहीं, उनके गुणों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको वे ज़्यादा मिलेंगी। 35वां, आप जिस चीज़ का प्रतिरोध करते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि आप प्रबल भावना से उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। किसी चीज़ को
बदलने के लिए बस अपने भीतर जाए और अपने विचारों तथा भावनाओं से एक नया सुखद संकेत भेजे। 36वां, आप नकारात्मक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करके दुनिया की मदद नहीं कर सकते हैं। जब आप दुनिया में होने वाली नकारात्मक घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप न सिर्फ उन्हें बढ़ाते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी में आने वाली नकारात्मक चीज़ों को भी बढ़ावा देते हैं। 37वां, दुनिया की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय विश्वास, प्रेम, प्रचुरता, शिक्षा और शांति पर ध्यान व ऊर्जा लगाए। 38वां, दुनिया में मौजूद अच्छी चीज़ें कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि यहाँ सबके लिए पर्याप्त से ज़्यादा है। जीवन प्रचुर और समृद्ध होना चाहिए। 39वां, आप में अपने विचारों और अनुभवों के माध्यम से असीमित आपूर्ति का दोहन करने और अपने सपने को साकार करने की सामर्थ्य है। 40वां, दुनिया की हर चीज़ की तारीफ करें और उनसे आशीर्वाद लें। इस तरह आप नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देंगे तथा सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी यानी कि प्रेम पर पहुंच जाएंगे। 41वां, अपनी इच्छाओं को प्रकट करने का सबसे शॉर्टकट रास्ता यही है कि अपनी मनचाही चीज़ को पूर्ण सच्चाई के रूप में देखना। 42वां, आपकी शक्ति आपके विचारों में है, इसीलिए जागरूक रहे। दूसरे शब्दों में याद रखने को याद रखें। आपके पास अपने जीवन के ब्लैक बोर्ड को अपनी मनचाही चीज़ से भरने का अवसर हमेशा मौजूद होता है। 43वां, आपको जो इकलौता काम करना है वह है इस समय अच्छा महसूस करना। 44वां, आप अपनी आंतरिक शक्ति का जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतनी ही ज़्यादा शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। 44वां, अपनी भाव्यता को गले लगाने का समय यही है। 45वां, वह काम करें जिससे आपको खुशी मिलती हो। अगर आप नहीं जानते हैं कि आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है तो पूछें, मेरी खुशी क्या है? जब आप अपनी खुशी के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो आप खुशनुमा चीज़ों की बाढ़ को अपनी ओर आकर्षित करेंगे क्योंकि आप खुशी का संचार कर रहे हैं। 46वां, अब आप रहस्य के ज्ञान को सीख चुके हैं। इसका क्या करना है यह आप पर है। आपका चुनाव जो भी हो सही होगा। अब ब्रह्मांड की सारी शक्ति आपके पास है। जो सोचोगे वह आपको मिल जाएगी।